आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे। तो आप लोग यदि इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में यदि विधिवत जानना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में सिखाएंगे समाकलन है क्या, समाकलन क्या है, समाकलन कैसे व्यक्त करते हैं, समाकलन का चिन्ह जो टेढ़ा होता है वो क्या है भाई, ठीक है, समाकलन के प्रकार कितने हैं, समाकलन के जो फॉर्मूला लगते हैं वह कैसा होता है, वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सबसे हम लोग जाएंगे, पहले टॉपिक बनाएंगे समाकलन क्या है, ठीक है। तो समाकलन इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन एक विधि हुआ। आपको देखिएगा किताब में लिखा होगा इंटीग्रल लिखा होगा, ठीक है। इंटीग्रल क्यों लिखा हुआ है बता रहे, देखिए ये जो चीज लिखा हुआ है ये जैसे मैथमेटिक्स का होता है ना चैप्टर, वह एक चैप्टर का नाम है। इंटीग्रल मतलब एक मैथमेटिक्स के चैप्टर का नाम हुआ, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो हुआ इसका मतलब होता है एक विधि हुआ, क्रिया विधि। जैसे मान लीजिए औगलज, एक औगलज क्या था, मैथमेटिक्स का नाम था, चैप्टर का नाम था, और औकलन क्या था, उसको ज्ञात करने की क्रिया विधि था, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, एक क्रिया विधि है और ये उसकी चैप्टर का नाम है, ठीक है। उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं हम लोग, समाकलन है क्या। तो देखिए सबसे पहली बात, आप यदि औगलज के बारे में नहीं भाई जानते हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि औगलज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो समाकलन को समझने में भाई दिक्कत होगी। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले औगलज के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। यदि कुछ जानते नहीं हैं तो आप उसका वीडियो आप मेरे अपने YouTube चैनल, जो आपका YouTube चैनल है अनिल सर लेक्चरर्स पर जाइए, वहां से देख लीजिए औगलज क्या है। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक डाला हुआ है होगा औगलज का, वहां से देख लीजिए, ठीक है। तब क्योंकि समाकलन जो होता है ठीक औगलज के व्युत्क्रम होता है, मतलब औगलज के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। जैसे आप लोग बताया है, जैसे थोड़ा बहुत, अब कोई लड़का घर से आता है विद्यालय पढ़ने के लिए, तो वह जब घर से जब निकलता है विद्यालय पढ़ने के लिए, स्कूल में आता है, तो समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करते हुए आता है, तो वह प्रक्रिया औगलज हुई। आप विद्यालय में एंट्री मारा, बोला कि अरे भाई तुम कहां से पढ़ने के लिए आया है, तो क्या कहते हैं कि मेरा गांव फलनावा जगह है, तो वह अपने वास्तविक बात को बताता है कि हम यहां से आए हैं, तो वह प्रक्रिया का हुई समाकलन। तो ठीक औगलज को उल्टा हुआ ना भाई, इसीलिए बता रहे हैं औगलज को जानना जरूरी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि औगलज के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं, मतलब कि समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन इक्वल टू 1 बटा औगलज। अब इसको हम लोग या में से नहीं बोल सकते हैं, या में प्रति औगलज, या में हम इसको बोल सकते हैं प्रति औगलज बोलते हैं। देखिए कहीं के आप लोग को समाकलन को प्रति औगलज भी कहा जाता है, क्यों, इसीलिए समझ गए आप लोग। तो समाकलन क्या है, औगलज के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, समाकलन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका चिन्ह जानेंगे। समाकलन का चिन्ह जो क्या होता है, चिन्ह के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आपको समाकलन का मतलब होता है, समाकलन को हम लोग योग मतलब सुमेशन के रूप में व्यक्त करते हैं। समाकलन को योग के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। इसका मतलब होता है यदि इसी का जो एस अक्षर है, एस एक लॉजिक है, एक लॉजिक बता रहा है और कुछ ज्यादा नहीं है। यदि एस को हम दोनों तरीका से हम दोनों पकड़ की तरफ से खींच लेंगे ना, तो कैसा आकृति बनेगी, ऐसा आकृति बनेगी, ऐसा आकृति बनेगी ना। यही चिन्ह जो क्या होता है, समाकलन चिन्ह कहलाता है। देखिएगा टेढ़की, किसको बोलते हैं, टेढ़की ना, टेढ़की नहीं है भाई, इसको बोलते हैं समाकलन इंटीग्रेशन। देखिएगा फलन में देखिए कहीं लग ऐसा फलन है
लगा हुआ है और टेढ़की लग गया तो समझिए क्या है, समाकलन हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, थोड़ा समझा रहे हैं आपको, ये इस पर ज्यादा ध्यान देना। अभी क्या है कि समाकलन चिन्ह है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चिन्ह के बारे में समझ गए। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलज को कैसे लिखते हैं हम लोग, अवकलज को डी डॉट बाई डी एक्स, ठीक किसी प्रकार क्या करेंगे, समाकलन को व्यक्त करते हैं कैसे, डॉट डी एक्स द्वारा व्यक्त जाता है। जहां पर क्या होता है बताइए, जहां पर डॉट की जगह अभिष्ट फलन होता है। देखो बात क्या है, अवकलज में क्या होता है, डीएस ले भागा देते हैं, इसमें क्या होता है डीएस ले गुना करते हैं। टेढ़की मतलब जानते हैं ना, समाकलन भी चिन्हवा था, समझे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे, देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए कि मान लीजिए बिंदु ए पर कोई फलन एफ एक्स है और इसको बी तक जाने में एक्स के सापेक्ष यदि परिवर्तित होता है तो क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है ना। मान लीजिए कोई फलन है एफ एक्स है, वाई बराबर कोई फलन एफ एक्स है, यदि एक्स के सापेक्ष कुछ देर बाद उसका परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। मतलब ये प्रक्रिया क्या होती है, अवकलज कहलाती है ना, अवकलज कहलाती है। जब हेनिया से हाई हेनिया आयल तो क्या हो गया, अवकलज प्रक्रिया हो गया। और जब हेनिया से हाई हेनिया होगा तो क्या होगा, ये होगा समाकलन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, समाकलन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, समाकलन प्रक्रिया। जब ए से बी की ओर आएगा, एक्स का सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो प्रक्रिया अवकलज होगा। और जब बी से पूछेंगे कि तुम किधर से आया है तो हम ए से आए हैं, ये प्रक्रिया क्या हो गया, समाकलन हो गया। ठीक है, तो आप लोग अभी परिभाषा समझाएं, बस इसको करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, यदि फलन y बराबर एफ एक्स हो तो x के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा। बोलिए इसका मतलब हो जाएगा, नहीं हो, अवकलज होता है ना एफ डैश एक्स, ठीक है। तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब यहां पर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स क्यों लेंगे भाई, एफ डैश एक्स कह लेंगे क्या, कि जो यहां पर फलन होता है, जो यहां पर फलन होता है वह क्या होता है, एक अवकलज रूप होता है। क्या होता है, अवकलज रूप। तभी ना हम उसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फलन, पहले का फलन मिलेगा। तभी ना पूछेगा बाबू कहां से तो गांव से बनी, ठीक बा। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। अब सी क्या है, जहां सी जो है अचर मान। अब सी कहां से है, सी कहां से ला दिए। अब एगो माथा के ऊपर से बोझ, सी कहां आ गया, तो बता रहे भाई सी क्या है, सी एक अचर मान है, वो काहे लिए। देखिए एग्जांपल, तो आप अभी समझ गए क्या, कि यदि फलन y बराबर एफ एक्स हो तो x के सापेक्ष अवकलज जो होता है ऐसा होता है, और समाकलन कैसा होता है, तो ऐसे होता है। समाकलन रूप कैसा होता है, इंटीग्रेशन, कोई फलन दिया रहेगा उसको निकाल देंगे, ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ जो फलन रहेगा उसको कुछ बदला हुआ रूप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, नियम के अंतर्गत बताएंगे नियम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यदि फलन y बराबर मान लो साइन एक्स है, या साइन एक्स प्लस 5 हो तो x के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष जो अवकलज क्या होगा, तो आप ही बताइए अवकलज क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा।
और क्या होगा इसका cos x हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है cos x। यदि यहां पर आओगे तो क्या होगा, यहां में क्या लिखेंगे cos x और प्लस 0, क्योंकि अचर पद का 0 होता है ना। मतलब क्या मिला आपका, कुल मिलाकर cos x मिला नहीं मिला, किसका f डैश x लिखना है इसको ना, f डैश x का मान क्या कितना मिला cos x। ठीक है, अब देखिए भाई, अब इसी का हम करेंगे समाकलन, i बराबर क्या होता है f डैश x i इंटू क्या होता है dx है। तो अब बताइए यहां पर क्या है cos x है i इंटू dx है, अरे है ना। तो अब बताओ cos x जो है ये कहां से आया है, तो यहां से आया, ई है आना तो हाई है, दोनों के मिला क्या है, तो लिख देंगे साइन एक्स, अब प्लस का लिखेंगे 5। अब यहाँ पर सी लिख दिए, सी क्यों लिख दिए 5 10 कुछ भी तो हो सकता है अक्षर पद, इसीलिए हम सी लिखते हैं कि मान लीजिएगा हम किसी फलन का यदि हम समाकलन निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका पहले जो अवकलज हुआ होगा उसमें अचर पद के तमाम जीरो खत्म हो गया होगा, 0 हुआ होगा, तो वहां पर दिखेगा नहीं, इसीलिए हम सी लगा देते हैं कि फ्यूचर टाइम मान लीजिए साइन एक्स का जैसे यहाँ पर निकाले हैं cos x, और साइन एक्स प्लस 5 पर निकाले हैं तो फिर cos x आया है, तो क्यों नहीं मान लीजिए हम सी लगा देंगे कि उसमें पहले में अचर होगा भी तो वह 0 हुआ होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा एक और देखिए एग्जांपल। मान लीजिए फलन ऐसे है y बराबर tan x है, अब माइनस मान लीजिए कि 2 है, या केवल tan x है, अवकलज क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, इसका 0 हो जाएगा ना, बोलो अच्छा पता है, तो या में इसका भी क्या होगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए f डैश एक्स का मान कितना आया sec स्क्वायर एक्स, तो बताइए समाकलन जो होगा वह क्या होगा sec स्क्वायर एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, कोई अभी बताया था ना समाकलन रूप कैसा होता है d डॉट बाई डी एक्स होता है ना, यहाँ फलन होता है। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर कहां से आया है, भाई कहां से आया है, यहां से आया है, अरे तो यहां से आया है, तो क्या हो जाएगा tan x, क्या लिखेंगे प्लस c लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां c जो है अचर मान है, तो मान लीजिए कि sec x स्क्वायर x जो है केवल इससे ही नहीं है, इससे भी आ सकता है, तो इसीलिए प्लस c, यहाँ c का वैल्यू कितना लिखे है -2 है, हो सकता है -5 होगा -6 होगा, तो c का मतलब पता हो गया कि c क्यों लगाते हैं, क्योंकि अवकलज में अचर पद का मान क्या होता है 0 हो गया होता है, और समाकलन क्या होता है ठीक अवकलज का उल्टा होता है, इसीलिए हम सी लगाते हैं कि होगा भी तो ठीक है, ना होगा भी तो ठीक है, इसलिए सी हम लोग लगा देते हैं। क्लियर हुआ। अब चलते हैं, अभी तो मान लीजिए दिखाई दिया, अब मान लीजिए कि ऐसे दिया रहेगा 2x के पावर 5 3x माइनस 5, अब इसका निकालिए इंटीग्रेशन, अब दांत चिहार देगा, हम चिहार देंगे, सब कुछ चिहार देगा कि यहां तो देख रहा था हाई, इसके बदले में हाई लिख दिया, अब ये किस फलन का, ये जो हुआ है ये किस फलन का अवकलज रूप है तब ना लिखेंगे, तो उसको पता करने के लिए दिमाग चकरा जाएगा, इसीलिए बनाया गया समाकलन का फॉर्मूला। क्या बनाया गया समाकलन का फॉर्मूला, आखिर किसका अवकलज रूप है। ठीक है, तो अवकलज रूप को पता लगाने के लिए मतलब समाकलन का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग समाकलन का फॉर्मूला। चलते हैं समाकलन का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे भाई आपको बहुत एक तरीका से पढ़ेंगे, इस बगल में रहेगा अवकलज, बगल में रहेगा समाकलन, बगल में तू रहा बगल में हम रहे, वहां से देख लेंगे, उल्टा पुल्टा भी होगा देख लिया जाएगा। तो चलिए एक तरफ हम लिखेंगे अवकलज, एक तरफ लिखेंगे समाकलन। चलिए फॉर्मूला नंबर 1, x के पावर n का अवकलज क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जहां n बिलोंग्स टू r, r मतलब
रियल नंबर। और वही इधर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, वही एक्स के पावर एन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स के पावर एन प्लस 1/n। ठीक है, इसको उल्टा होता है। अब देखिए दूसरा, मान लीजिए कि यहां पर dx बाई dx मतलब x के सापेक्ष x का होगा, यहाँ 1 होता है। इसमें क्या होगा, वही 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c, यहाँ प्लस c लगा दीजिए, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस, चाहे माइनस नहीं, इधर इसको रहने दीजिए, cos x बराबर का हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। देखिए इतना हो गया। अब आगे लिखते हैं, पहले समझ लीजिए, ठीक है। x के पावर n का होगा n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, वही x के पावर n का क्या होगा, समाकलन का होगा x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, तो इसमें क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, 1 का होता है x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट 1 करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो रहा है भाई, देखिए अचर पद का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, बट 0 करेंगे तो क्या होगा, k अचर पद हो जाएगा, जो भी होगा अचर में। ठीक, इसमें अचर होता है, इसमें क्या होता है, अचर के बाहर निकालते, यहाँ भी अचर के बाहर निकाल के क्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ क्रिया क्रिया नहीं है, क्योंकि अवकलज फलन का अवकलज कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ई के पावर एक्स का अवकलज करेंगे तो ई के पावर एक्स ही होगा, और ई के पावर एक्स का करेंगे समाकलन तो क्या होगा, ई के पावर एक्स ही हो। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होता है, सेम कंडीशन होता है। यहाँ देखिए माइनस होता है, और देखिए यदि ये माइनस यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखते प्लस ई वाला बात, बट यहाँ पे खाली माइनस छोड़ दिए, माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, बट 1/x का बदले में क्या होगा, log x हो जाएगा, प्लस ही लगा दिए। a का पावर x का अवकलज क्या होता है, a के पावर x इंटू log a होता है, वही a के पावर x का क्या होगा, a के पावर x बटा log a हो जाएगा, गुना भागा में आ जाएगा। यहाँ देखिए साइन x क्या होता है, cos x होता है, तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस sin x के बदले में क्या होगा, cos x हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस क्या किए, छोड़ दिए हैं, इसलिए क्या होगा, लगाना पड़ेगा cos x। याद रखना, माइनस यदि यहां पर आता तो कॉस होता, बट माइनस नहीं है इसलिए माइनस लगाना पड़ा। ठीक है, tan का sec स्क्वायर x, वहीं sec स्क्वायर x के बदले में क्या होता है, tan x। cot के बदले में क्या होता है, माइनस cos sec स्क्वायर x, माइनस छोड़ दिए तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा और ऊपर लेते हैं, इसको आप क्या कीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, है ना, आगे काम करेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर, डी sec x बाई डी एक्स क्या होता है, sec x इंटू tan x, वही करेंगे इसका समाकलन, sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बदले में क्या हो जाएगा, cos x इनवर्स प्लस c, यहाँ प्लस c लगा दीजिएगा। ठीक है, आप समझे कि ठीक अवकलज के उल्टा क्रिया हो रही है, तो क्या हो रही है, यहां देखिए cos x का थोड़ा सा इधर गया, हाँ देखिए, तो हाँ देखिए sec का क्या होगा, sec इंटू tan, तो फिर sec x इंटू tan का क्या होगा, sec x होगा। cos x का क्या होता है, माइनस cos x इंटू cot, तो फिर cos x इंटू cot के बदले में क्या माइनस cos x, माइनस यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, साइन इनवर्स x का होता है 1 बटा रूट अंडर इतना होता है, आपको पता है। ठीक है, इसका उल्टा हुआ है, इतना होता है, इसलिए ठीक है इसका उल्टा ये हुआ है। बस वही देखिए यहाँ पर tan का क्या होता है 1 बटा x, 1 बटा 1 प्लस s स्क्वायर, इसका 1 बटा 1 प्लस s स्क्वायर बदले में क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। देखिए 1 के बदले में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं dx ना, यहाँ भी dx लिख सकते हैं माइनस dx। ठीक, इसका उल्टा हुआ है अवकलज का, ठीक क्या हुआ है, उल्टा समाकलन हुआ। तो आप इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ये काम करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं समाकलन के प्रकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ेगा, समाकलन के प्रकार। ठीक है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है देखिए अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे ना,
क्योंकि 2-4 चैप्टर पढ़ने के बाद ये मिलता है निश्चित समाकलन। तब स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए हम अनिश्चित के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद निश्चित के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी इसके बारे में विगत पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या रहेगा, हम लोग का अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन ये होता भाई क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। अनिश्चित समाकलन का होता है कि वह समाकलन जिसमें किसी फलन का कोई निश्चित सॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब कि आप जब इस समाकलन ज्ञात करेंगे तो उसमें चर पद रह जाएगा, एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें चर पद रहेगा, तो उसका कोई निश्चित मान होगा चर पद का नहीं ना। और इसमें क्या होता है कि किसी फलन का, कोई भी फलन हो, उसका निश्चित मान प्राप्त होगा। निश्चित मतलब पूरा उसके बारे में कंफर्म था, इतना ही होगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा, तो वह समाकलन क्या है, निश्चित है। इसके बारे में पहले जानते हैं विधिवत, किसका रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो मान लीजिए कोई फलन है y बराबर fx, ठीक है, इसका अवकलज क्या होता है, आपको पता है अवकलज क्या होगा, f डैश x। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, किसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप जो होता है इंटीग्रेशन f डैश x इंटू डी एक्स। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एफ एक्स अब प्लस का लिखेंगे c, प्लस का लिखे। इसका व्यापक रूप जो हम पहले समझाए थे एग्जाम्पल में, इसके पहले फॉर्मूला से पहले, वही जो था अनिश्चित समाकलन था। अब इसके बारे में भी तो समझाएंगे इसके बाद। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चित समाकलन व्यापक रूप है, जहां c क्या होता है, स्वेक्स अचर मान होता है। ठीक है, अब इसका पता है, इसका कुछ गुणधर्म भी होते हैं। पहले गुणधर्म लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि हाँ आखिर क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, इसका पहले गुणधर्म देखते हैं। किसका, इसका ठीक है, देखिए नंबर 1, ठीक है, ऐसे रहेगा। ये पता है कि जो इसमें रहता है वह फलन का अवकलज होता है। इसका गुणधर्म पहला एफ एक्स प्लस सी, सी मतलब अचर पद, वही है पहला फलन रहेगा, उसका ज्ञात करें समाकलन फॉर्मूला द्वारा। ठीक है, फॉर्मूला इस हो जाएगा 2। इसे मान ली, देखिए एगो इधर फलन का अवकलज है, आई वो इधर फलन है, ठीक है, इधर है, इसे क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा प्लस c1, आई क्या होगा जी एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, होगा ना c2, सी नाम दे दिए, c1 c2 नाम दे दिए। अब देखिए ये जब इसको इधर लाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर दे, थोड़ा सा कर दे, इसको आप नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए कि ये दोनों तो अचर है ना, c1 c2 भी क्या है, अचर है, यहां लिख सकते हैं ना, चूंकि c1 माइनस c2 बराबर c अचर राशि। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना एफ एक्स माइनस जी एक्स बदले में c। ठीक है, मतलब कहता है क्या है भाई, मान लो 2 फलन है, समतुल्य है, एगो इधर है, उधर है, तो आप दोनों का आप समाकलन ज्ञात करके दोनों का बदले में एक सी लगा सकते हैं, क्योंकि c1 c2 के बदले में फिर c अचर ही मिलेगा। ठीक है, ये गुणधर्म है। तीसरा गुणधर्म, मान ली k है, इसका निकालना है, तो आप k को बाहर लिख सकते हो, k को आप बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, k को बाहर लिख सकते हो।
बात समझे? के को हम कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। चौथा गुणधर्म मान लीजिए, चौथा गुणधर्म मान ली इंटीग्रेशन ऐसे है, एफ एक्स प्लस माइनस ऐसे है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर रूल लगा देंगे, अपना काम हो जाएगा, फिर ये वाला रूल लग जाएगा। अच्छा, मान लो इंटीग्रेशन एफ एक्स वन प्लस माइनस एफ एक्स टू डॉट 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 प्लस एफ डैश एक्स एन इंटू डी एक्स, इस तरह से है। तो ये आप मान लीजिए दो है, बहुत सारा है, अलग कर सकते हैं इसको ऐसे ऐसे, एफ डैश एक्स डी एक्स, यहां पर एक्स वन लिख लीजिए, एक्स टू इंटू डी एक्स डॉट डॉट बहुत सारा, ले सकते हैं ऐसे। यही गुणधर्म, यही प्रॉपर्टीज है किसका, अनिश्चित का। निश्चित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई, चिंता ना करो। बस देखिए, पहले विधिवत थ्योरी को पढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। यदि आप मान लीजिए जी मेंस का तैयारी करते हैं, मान लीजिए कि एनडीए की तैयारी करते हैं, तो आप थ्योरी को, आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, कैसे क्वेश्चन बनेगा, मतलब क्या पता चलेगा आप पढ़ कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसको 3s स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको 3s स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो आचार पद, देखिए आचार पद बाहर ले सकते हैं, बाहर ले लीजिए, यहां भी साइन एक्स बाहर ले लीजिए। अब क्या करेंगे बताइए, ये किस फॉर्मूला पे है, एक्स के पावर एन पर है, बताए तो देख लीजिए बैक करके, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 है कि नहीं है, एकदम पक्का है भाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1। अब इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में क्या 2, साइन एक्स के बदले में क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस बताए थे अभी। आई देखिए यहां भी C1 यहां भी C2, तो दोनों को मिला के सी ले लेंगे, दोनों को मिला क्या करेंगे, सी ले लेंगे, बताया था ना। अब माइनस सी ले या चाहे प्लस सी, दोनों तो अचर पद है भाई ना, दोनों तो क्या अचर पद है। अब बोले सर ने यहाँ पर माइनस C1, यहाँ पर C1 प्लस में, यहाँ पर C2 माइनस में, तो भाई C1 C2 प्लस में हो चाहे माइनस में, अचरण होगा, दो अचर आपस में जोड़े चाहे घटाए फिर अचर होगा। इसीलिए यहाँ पर C1 यहाँ पर C2 नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट C लिख दिए हैं, क्योंकि आप C1 C2 मिलके C होगा। तो क्या होगा 3 इंटू एक्स क्यूब अब बटा में 3 अब प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, ठीक है, कॉस। ये दो को दिए हैं, आप खुद से बनाओगे, ये दो को हम एग्जांपल छोड़ दिए हैं जो आप खुद से बनाओगे, ठीक है। हम चलते हैं कुछ एग्जांपल और बताते हैं जो आपको लाभदायक होगा, ये दोनों खुद से बनाइएगा, ठीक है, इस आधार पर सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बताएं, कुछ हम और देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको बनाना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान देना। चलिए कुछ हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे आ गया, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया,
साइन 5x इंटू डी एक्स। समस्या हो जाएगा। आइए इसका कहां पता है, नहीं होता है तो वहां भी लिख लीजिए। फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन cos ax इंटू डी एक्स। तो आप याद करो cos ax का क्या होता है अवकलज, माइनस a इंटू साइन ax। याद है, ठीक, इसमें उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ax बाटा में a प्लस का लिखेंगे c। ठीक है, सी तो लगाना ही लगाना है। कब, जब निश्चित समाकलन होगा तो सी लगा देंगे। ठीक है, क्या पर्पज से लिखा, आप जब हल कीजिएगा तो सी लगा लीजिएगा। ठीक है, दूसरा cos ax प्लस माइनस b इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब बाटा में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इतना ही काम चला लीजिएगा। ठीक है, आगे बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, समाकलन में बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, होते जाएगा ना। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा, आपको समाकलन का 1% दिक्कत नहीं होने देंगे, ये वादा है हमेशा। ठीक है, तो ई ए के पावर ए एक्स इंटू डी एक्स बटा में अवकलज में ठीक गुना होता था, इसमें भागा में आ रहा है भाई, बारे बार। तो सी लगा लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि क्या है, यानी बाण लग रहा था, अच्छा नहीं लगा, सी लगा लो इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ई के पावर ए एक्स प्लस माइनस बी, अब बटा में ए प्लस है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बाटा में क्या होगा a इंटू एन एक्स एन प्लस वन। ए जो है एक गुणक है, बाटा में आ गया, और बाकी सबका लग गया फॉर्मूला, एक्स के पावर एन वाला, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। ठीक है, छठा, हाँ देखिए ये सबसे खतरनाक है। मान लीजिए कि नीचे वाला का अवकलज यदि ऊपर वाला है, नीचे वाला का अवकलज ऊपर वाला है, यदि ऊपर वाला नीचे वाला मेहरबान है तो लिख देंगे लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला प्लस सी। नीचे वाला का अवकलज ऊपर वाला है तो क्या लिखेंगे, लॉग नीचे वाला, लॉग। अच्छा लॉग यहाँ मोड क्यों लगाते हैं भाई, मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग होता है एक धनात्मक मान को पुट करता है, देता है ना, इसीलिए प्लस माइनस को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मोड लगा दिए कि माइनस होगा तो प्लस देगा, अब प्लस होगा तो प्लस में देगा ही देगा, इसलिए मोड लगाए। ठीक है, इसे हटाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहां थोड़ा सा देते हैं एग्जाम्पल। इसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन दिया है आपका, मान लो दे दिया cos 5x इंटू x, कैसे बनाएंगे, तो साइन 5x बटा में क्या कीजिएगा 5 प्लस सी ना हो जाएगा, कैसे गजब। अरे यहाँ पर a के बदले में 5 है, 5 आ गया, हो गया खेला। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है e के पावर 3x अब माइनस 5 दिया है dx। बताइए 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 फटाक देना, बताइए क्या कीजिएगा, e के पावर 3x माइनस 5 बटा में क्या होगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा c। कैसे, इस फॉर्मूला पे प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, दुश्मन के लिए दुश्मन, दोस्त के लिए दोस्त। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए यहां पर 5x दिया है, अब माइनस 2 दिया है, अब पावर में दे दिया, मान लीजिए 7 दे दिया। अब इसको कैसे निकालिएगा, काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो किस इस पर है ना, तो 5x माइनस 2 के पावर क्या हो जाएगा 8 मतलब अरे भाई 7 n प्लस 1 तो 7 प्लस 1
आज 5 ए के बदले में 5 तो 5 7 + 1 + c तो कितना आ जाएगा? तब 5x - 2 के पावर 8 अब बाटा में 8 बचे 40 प्लस क्या हो जाएगा c आंसर। कितना आसान है यार, अब तोड़ो तो बस की बात है। ये फॉर्मूला आप लोग की क्या है, एक वरदान है भाई, ये काम करेगा आपको धड़ धड़ कुछ समझने के लिए। ये सब आज मान लगे एनडीए का एग्जाम हुआ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हुआ, वहां पर क्वेश्चन तोड़ोगे हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पटाख पटाख बना के धड़ छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कीजिए। चलिए अब बता रहे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए, अच्छा खासा एग्जाम्पल और देखिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां cos x अब बाटा में क्या है sin x × dx है। अब देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा, तो नीचे वाला का अवकलज ऊपर वाला है, sin x का अवकलज क्या होता है cos x। तो आपको अभी बोले थे कि नीचे वाला का अवकलज यदि ऊपर वाला रहेगा तो log नीचे वाला पर ऊपर वाला मेहरबान है तो समझिए कि उसको कोई इसको दिक्कत ना होगी। तो log क्या करेंगे, नीचे वाला मोड लगा देंगे, ठीक रहेगा बस। और दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 5x के पावर 4 और x के पावर 5। अब देखिए इसका देखिए क्या लिखेंगे, बताओ पढ़ा देना, बताइए। x के पावर 5 का अवकलज क्या होता है, 5x के पावर 4 होता है ना, होता है। तो क्या लिखेंगे, log नीचे वाला लिख देंगे आंसर। आप सोचिए एक और एग्जांपल देते हैं, -x³ s²। अब इसका बताइए आप लोग आंसर कैसे होगा भाई। x³ का अवकलज होता है 3s² होता है s² का अवकलज क्या होता है 2x होता है। अब 5 का अवकलज क्या होता है 0, आचार पद का अवकलज क्या होता है 0। बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन को तुरंत बना के चटपट बढ़ गए, क्या लिखेंगे बताइए, log नीचे वाला, क्योंकि आचार पद का अवकलज 0 होता है ना, तो 0 छिपा नहीं है, जरूर छिपा हुआ है। तो लिखेंगे log नीचे वाला क्या है x³ s² + 5 + c आंसर। अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन को आप जाओगे हल करने के लिए आगे, अच्छे लोग पसीना फेरते हैं, अब तुम लोग क्या किया, तुरंत बना के बढ़ गया। ये जो है एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला मिला हमको, ठीक है, समझ गए। अब आप लोग को लगता होगा, एक चीज दिमाग में लगता होगा कि सर tan x × dx का इंटीग्रेशन नहीं किए, cot x का नहीं किए, sec x का नहीं किया, cos x का नहीं किए, नहीं बताया। और आगे पढ़ते रहिए, आगे मिलते रहिए, आप लोग को बहुत फॉर्मूले मिलेगा, इतना ही से नहीं हो जाएगा। बट बस क्या करना है कि लगातार समाकलन पढ़ते रहिए, बहुत आसान है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ते रहिए, आपका समाकलन बहुत आसान लगेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, और ये पक्का हम कहते हैं कि समाकलन का पूरा अध्ययन करेंगे हम, समास 7.1 से लेकर 7. जितने क्वेश्चन दिए हैं 7, 8, 9 जितने दिए हैं क्वेश्चन अध्याय में, सारे पढ़ेंगे हम लोग। बस आप मेरे साथ बने रहें।